बलाज में गोली बजी है यार, गोली अपने दोस्त अमीर बालाज को कत्ल करवाने वाला एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। एहसन शाह कैसे अमीर बालाज की जिंदगी में शामिल हुआ और उसको किस तरह नुकसान पहुंचाता रहा, एहसन शाह के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। टीफी भट्ट और एहसन शाह ने इन्होंने वहाँ पे बलाज के मर्डर का प्लान बना लिया। एहसन शाह और अमीर बलाज की दोस्ती जो थी वो तब शुरू हुई जब टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल किया गया। हम तो उसे बच्चों जैसा समझे, जैसे बलाज था हमारे लिए वैसे उसके सारे दोस्त हमारे लिए बलाज ही हैं वो, मगर इसने जो काम किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। एहसन शाह की माँ ने इसकी बीवी को बताया कि मैंने एहसन शाह को बोला है जब बाहर आओगे तो शालमी तुम्हारी है। एहसन शाह ने अपनी बेगम से बात की थी तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे जेल में रह कर बहुत फनकार हो गया हूँ, तो उसकी बीवी के अल्फाज से तू पहले ही बहुत बड़ा फनकार था। आप ये देख लें, ये जो डाला लेके फिरता था वो किश्तों का था। 20 लाख रुपए पहले बलाज ने अदा किए थे, उसकी किश्तें बलाज के अड्डे से जाती थी। जो बलाज से मोहब्बत करने वाले उन्होंने देखा कि अल्लाह का इंसाफ कितनी जल्दी और कैसे होता है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं अमीर बालाज के दादा बच्चू पहलवान। बात करते हैं बच्चू पहलवान साहब से। जी सर, सारे इस मामले के हवाले से अमीर बालाज से दोस्ती होती है एहसन शाह की, किस तरह ये आप लोगों की ज़िंदगी में ये शख्स आया और इतना करीब हो गया अब अमीर बालाज के अमीर बालाज मरते दम तक उसने इस पर शक नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नहीं, एहसन शाह जो था ना बहुत ज़रूरत ज़्यादा चालाक होशियार था। उसने बलाज के नाम को सुनकर उससे दोस्ती की और फ़ोन करके इसने मिन्नत की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। पर ऐसी मुलाकात की ये बलाज का दोस्त बन गया। रहा मसला किसी जगह भी दोस्त हो ना जी, अगर 8, 10, 20 दोस्त है तो उनमें 2-4 दोस्त करीबी होते हैं, जिनमें से ये 2-3 दोस्त करीब थे बलाज के, मगर ये सबको काट कर सबसे आगे निकल आया और ये हर काम में आगे निकलता था। अच्छा, खाली दोस्ती में नहीं। आपने उसको किसी से तारुफ करवाया ना तो आपको छोड़ के कल उसके पास खुद पहुँच गया हुआ। बहरहाल हमारे वो यानी कि अमीर बालाज की जितनी भी इसकी सोर्सेज थी, जिसके ताल्लुकात थे, ये फिर डायरेक्ट हो जाता था, नाम अमीर बालाज का यूज करता था खुद डायरेक्टली, फिर जो है मामला बिल्कुल डायरेक्ट होता था। बिल्कुल ये उसके सारे दोस्त भी बताएंगे कि उसमें ये खूबी थी कि ऐसे शैतानी काम करते वो डायरेक्ट हो जाता था। रहा हम तो उसे बच्चों जैसा समझे, जैसे बलाज था हमारे लिए वैसे उसके सारे दोस्त हमारे लिए बलाज ही हैं वो, ठीक है, मगर इसने जो काम किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। देखिए उसकी वालदा कहती थी मेरे बच्चा बेगुनाह था, बड़ा नेक था। एहसन शाह के ऊपर ज़िना का पर्चा भी था, उसके अलावा भी पर्चे थे। वो इतना नेक था, उसके ऊपर ज़िना का, उसके अलावा पर्चे थे। सबसे बड़ी बात, दोस्त को उसने मरवा दिया। वो तो ज़ाहिर है पुलिस की तफ्तीश में चीज़ें साबित आप हुई, यकीन करें हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कदम ये उठाएगा। आप ये देख लें, ये जो डाला लेके फिरता था, डाला लेके वो किश्तों का था, ठीक है। इसके घर वालों से पूछ लें कि वो डाला लेके किसने दिया था। 20 लाख रुपए पहले बलाज ने अदा किए थे, ठीक है, उसकी किश्तें बलाज के अड्डे से जाती थी। जब बलाज कत्ल है उसके बाद उसकी किश्त नहीं की अभी। पूछे इसके घर वाले थे, उसकी वालदा बड़ा कह रहे हम बड़े लैंडलॉर्ड थे, ये थे वो थे। उससे पूछना कि डाला लेके किसने दिया था, उसकी शादी पे पैसे किसने लगाए थे। हालांकि ये कहना मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर वो उसके घर वाले मजबूर कर रहे हैं कि हम ऐसी बातें भी करें। ये इसकी जितने भी टिकटॉक्स हैं, वीडियोस हैं, वो जहाँ भी जा रहा है अमीर बालाज के साथ जा रहा है, बड़ी दोस्ती यारी की वीडियोस इसने बड़ी लगाई हुई हैं, एंड तक इसने पता नहीं लगने दिया। तो कभी आपको शक हुआ इस पर? कभी भी ना बलाज को भी नहीं। बलाज कत्ल हो गया, हमें शक नहीं कि इसने कराया। वो तो देखो अल्लाह ने फिर इसको गिरफ्त में दिया ना, अल्लाह ने गिरफ्त में, ये किसी को कोई खूबी नहीं है, ये अल्लाह की गिरफ्त में आए हैं सारे। सारे देखे ना, ये आया है
पुलों वाले दिन आकर इसने बलाज की वालदा से अफसोस का इजहार किया है, दुख का इजहार किया है, आके बाहर इंटरव्यू दे रहा है, फिर इंटरव्यू दिए हैं बड़े ज़्यादा, ठीक है ना जी। हाँ। तो इंटरव्यू दे रहा है कि जी इसको इंसाफ पुलिस ने नहीं देना, गवर्नमेंट ने नहीं देना, अल्लाह देगा, अल्लाह ने वो तो वादा पूरा कर दिया इसे। ये बहुत बड़ी बात कर दी जिन्होंने कि इसके खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसाफ अल्लाह देगा। जाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात तो सब जानती है, ये अपना चेहरे पे नकाब चढ़ा के ये अच्छाई बयान करता रहा, अपनी अमीर बलाज के साथ दोस्ती के अच्छे लम्हात को याद करता रहा, अपने यार की यारी की बात करता रहा, लेकिन यारों का यार तो उसने खुद ही मरवाया था। अभी कुछ और बातें सामने आने वाली है कि वो इसकी बीवी की हैं। अच्छा, जो एहसन शाह की माँ ने इसकी बीवी को बताया है कि मैंने एहसन के शाह को बोला है जब बाहर आओगे तो शालमी तुम्हारी है, यहाँ पर आके तुमने हुकूमत करनी है और पैसा इकट्ठा करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा 2-3 दिन में। अच्छा, हाँ यानी कि आपके इस राय से आपको हाँ, पता चला गया। नहीं भी नहीं तो मैं कहता हूँ पुलिस अभी इसकी बीवी को पकड़े भी वो इंकशाफ करेगी। हाँ ये बात मेरी बात, यानी कि अब उसके ज़हन में ये चल रहा था, इतने मासूम नहीं है ये, इतने मासूम नहीं है। अभी ये जो ऑडियो आई है इसकी, जी, जी, इसकी जी, हाँ, जी, हाँ। इसकी ऑडियो इसकी बीवी के साथ ही मुबैना जो है या कोई दोस्त है इसकी, या बीवी इसकी बात कर रही है? हमें तो पता ये लगा कि शायद बीवी है उसकी। बस छोड़े, दोस्त हैं कई रखी हुई थी। देखना एक लड़की का आपने देखा होगा इंटरव्यू, जिसको बलाज ने बचाया था, इसने तो बेच दिया था हरामी ने बाहर जाके, इधर से लड़कियों को वर्गलाता था, बाहर बेच देता था ये। और इन सारी चीज़ों से बालाज लाइल्म था, उसको नहीं पता था, उसकी इल्म में नहीं होती थी। ना 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 ना, वालदा भी रो रही मेरे बच्चे, तो जिसका बच्चा कत्ल करवाया उसकी माँ से पूछें। ये जी, जब उसकी माँ, वो देखें उसकी माँ है, पहले उसका शोहर कत्ल हो गया, उससे पहले उसका ससुर कत्ल हो गया, वो इंसाफ नहीं मिला, अभी बेटा कत्ल हो गया। सही बात। जब बलाज का दादा कत्ल हुआ था ना, तो बलाज उस वक्त गोद में था, 1.5 साल की उम्र, साल भी नहीं तकरीबन ऐसा ही था। फिर उसका बाप कत्ल हो गया, उसके बाप को बड़ी ख्वाहिश थी, आप यकीन करें उसके बाप को इतनी ख्वाहिश थी कि मैं इसको पढ़ा लिखा के इसको मैं MP MN का इलेक्शन लाऊंगा। बाकी फिर दोनों भाई पढ़ने भी गए बाहर, इसलिए बाहर भेजा हो, तीनों बाहर थे, उससे छोटे तीनों बाहर थे, नौसर भी और उसका छोटा भाई मोसे फतेह भी। तो उसके बाप की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैंने इसको इलेक्शन लड़वाना, वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी। एहसन शाह इस सारे इतने इस हद तक चला गया, उसके बाद फिर अभी जो ऑडियो आई उसमें पता चला मुबैना ऑडियो में कि जिसने गैंग वूंग बना लिया और मजीद बाहर आके और उसने कोई कह रहा था मैं बहुत सरप्राइज दूंगा। तो ये एहसन शाह को हर चीज़ मिल रही थी, पैसा भी, बालाज का प्यार भी, फिर भी ये गद्दारी पे इस तरह के मामलात में क्यों उतर गया? क्या लगता है आपको? देखें, पैसा उसने अपना ईमान समझा, यानी कि पैसा तो उसको मिल रहा था बलाज से, लेकिन उसके बावजूद ये हो सकता है ये 5 करोड़ से मांग लेता तो बलाज उसको वैसे ही इसको दे देता। बलाज ने इनकार ही नहीं किया, मगर पता नहीं खुदा जाने इसने अपना ईमान क्यों बेचा है। इकट्ठा पैसा देख के तो इसने अपना ईमान बेच दिया, दुनिया भी ख़राब की है, आखिरत भी ख़राब की है। आपको लगता है कि एहसन शाह के दिमाग में ये था कि अब मैं अगर इसको हटा दूंगा बालाज को तो मैं फिर राज करूंगा लाहौर में? ज़ाहिर है, इसीलिए है, इसी देन का था, है इसी देन का मालिक। उसने दोस्ती नहीं, यार का यारी नहीं देखी उसने, वो किसी का बालाज का प्यार नहीं देखा उसने, किसी का यार भी नहीं था, किसी का यार भी नहीं था। जिस दिन बालाज पर हमला हुआ है तो इसने बाकायदा तौर पर पता लगाया, मुबैना तौर पर वीडियो कॉल की और कंफर्मेशन की है कि ये इस जगह पर तौबा नाउज़ुबिल्लाह जी, अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, रोज़े पाक पे बैठे इसने ये हरकत की है। जो लोग मैंने देखा है, मुझे शौक़ नहीं है ये वीडियो से देखने का, मगर कल ही मुझे लड़के ने दिखाई है कि एक आदमी कह रहा है कि इसको को टोटे करके आगे डालना चाहिए। यकीन करें, मैं तो अल्फाज नहीं वो कहता, मगर वो हकीकत में ठीक कह रहा था। ये ऐसी कहावत था कि जहाँ पर बैठ के हम जाके अपनी सारी ज़िंदगी के गुनाह बख्शवाते हैं, वहाँ पर बता रहा है कितना ज़हन का ये गंदा था, वहाँ पर बैठ के ये मुखबरी कर रहा था। और बलाज यहाँ से, जो मैंने सुना ना, बलाज ने यहाँ से दूधे पाप पड़ा है,